Hello my dear viewers, I welcome you all to Swimmers Academy. Today in this lecture, we are going to discuss about Newton's first law of motion of your 9th chapter, class 9th science, force and laws of motion. So before we start discussing about the topic Newton's first law of motion, we should have some idea about motion. Motion के बारे में कुछ idea होनी चाहिए, है कि नहीं? Because motion is related to this law of motion. किस प्रकार का रिलेटेड है, उसका क्या रिलेशन है, क्योंकि मोशन का ही लॉ है कि नहीं? तो इसीलिए मोशन के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। इनिशियल स्टेज में जब एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था अरिस्टोटल का ये कहना था कि द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन बॉडी इज टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अरिस्टोटल जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, कौन थे? अरिस्टोटल जो साइंटिस्ट थे, उनका ये कहना था कि द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इज टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। जो भी बॉडी है उनका टेंडेंसी क्या है कि वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, ठीक है। ये बस आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। उनका ये कहना था कि जो भी बॉडी है उनका टेंडेंसी क्या है कि इट वांट्स टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, ठीक है। तो लेटर देयर केम अनदर साइंटिस्ट जिनका नाम था अरिस्टोटल के बाद आए थे आपका गैलीलियो। कौन आए थे? गैलीलियो नाम का साइंटिस्ट आए थे। उनका ये कहना था ए बॉडी मूव्स इन ए यूनिफॉर्म स्पीड, और यू कैन से दैट ए बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन until an external force is applied on it। उनका ये कहना था कि जब तक बाहर से एक फोर्स नहीं लगेगा, एक बॉडी क्या करेगा? एक मोशन में ही रहेगा। इट्स मूवमेंट विल नॉट स्टॉप, है कि उसका जो मोशन है वो कभी बंद नहीं होगा। ये कौन बोले थे? अरिस्टोटल ने बोले थे। अरिस्टोटल क्या बोले थे? उनका ये कहना था कि until an external unbalanced force is acted upon a body, it continues to be in motion, है कि नहीं? एक बॉडी के ऊपर अगर बाहर से एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तो वो बॉडी क्या करेगा? मोशन में ही रहेगा, है कि नहीं? कंटिन्यूअसली वो मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उसके ऊपर बाहर से एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका गैलीलियो का स्टेटमेंट था। तो ये जो गैलीलियो का जो स्टेटमेंट था उसको वो वेरीफाई करने के लिए या फिर उसको प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे वो क्या लिए थे? एक मार्बल लिए थे, स्फेरिकल मार्बल। इस टाइप एक मार्बल का एक स्फीयर लिए थे, उसके साथ साथ एक फ्रिक्शनलेस सरफेस इस टाइप का लिए थे, ठीक है। दिस वाज ए फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड इट्स स्ट्रक्चर वाज लाइक दिस। ये आप लोगों के बस समझने के लिए मैं बता रहा हूं, मैं अभी लॉ के अंदर नहीं गया हूं, न्यूटन्स लॉ के पास नहीं पहुंचा हूं मैं, ठीक है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए वो क्या किए, ये जो आपका मार्बल का स्फीयर था, ये जो सरफेस है ये क्या है आपका? फ्रिक्शनलेस सरफेस। इसमें क्या है? नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शनलेस जो सरफेस है ये आपका फ्रिक्शनलेस। दैट मींस देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स, है कि नहीं? तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है, जो कि उसको रोकेगा। गैलीलियो का लॉ क्या था? ये गैलीलियो का लॉ था ना। ये गैलीलियो का लॉ था, ठीक है। उनका ये कहना था कि जब एक बॉडी मूव कर रहा है उसके ऊपर एक फोर्स नहीं लगेगा तो वो कंटिन्यूअसली मूव करेगा। उसको वेरीफाई करने के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट किए थे। उनका एक्सपेरिमेंट में वो एक लिए थे क्या? स्फेरिकल मार्बल लिए थे, एंड इट वाज आल्सो फ्रिक्शनलेस, एंड दिस सरफेस वाज आल्सो फ्रिक्शनलेस। As it was frictionless, suppose the height was h height से वो इस बॉडी को रोल करना शुरू की। रोल करने के बाद देखे कि ये जो आपका जो स्फेरिकल मार्बल था वो मूव करते करते इधर आया, ठीक है। आने के बाद जितना हाइट से वो उस साइड से आया था, इस साइड में भी वो उतना हाइट क्लाइंब कर गया। समझ में आ गया? ये जो h हाइट से आया था इस साइड में भी वो h हाइट तक चला गया, ठीक है। वो देख के, इस चीज को देख के गैलीलियो ने ये कंफर्म हो गए कि यहाँ पे अगर कोई भी बॉडी मूव करेगा, उसके ऊपर अगर हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? इट विल कंटिन्यू टू मूव इन इट्स पाथ, है कि नहीं? उसके बाद क्या किया वो? फिर वही h हाइट से लिए, h हाइट से लेने के बाद यहाँ पे ये जो आपका सरफेस था, ठीक है ना, इसको
हाइट को थोड़ा कम कर दिए, ठीक है, हाइट को थोड़ा कम कर दिए। कम करने के बाद भी वो देखे कि ये जो मार्बल आया गिरते गिरते ये भी फिर उतना ही हाइट तक आया, कितना हाइट, दैट इज योर एज हाइट, एज हाइट तक वो फिर से आया, ठीक है। तीसरे में क्या किए, इसको पूरा प्लेन कर दिए। तीसरे में क्या किए, तीसरी बार इसको ये पूरा प्लेन कर दिया। प्लेन करने के बाद भी देखे कि इसका वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज हो गया, मतलब कि वो ज्यादा डिस्टेंस को कवर किया है कि नहीं, इन ऑर्डर टू मेंटेन द हाइट। जो हाइट के लिए उसको जितना एनर्जी खर्चा करना पड़ता था उतना एनर्जी खर्चा करके वो कंटिन्यूअसली मूव करता है। लेकिन ये कब तक मूव करेगा, जब तक उसके ऊपर एक बाहर से फोर्स नहीं लगेगा। ये स्टेटमेंट दिए थे आपका गैलीलियो ने, समझ में आया नहीं? उनका एक कंक्लूजन था कि व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ गैलीलियो, थोड़ा लिख लेते हैं। If no external force is applied on a moving body, then it continues to be in motion. अगर एक बॉडी मूव कर रहा है, उसके ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वो कंटिन्यूअसली मूव करता जाएगा, ठीक है। इट वाज द स्टेटमेंट ऑफ गैलीलियो। तो ये स्टेटमेंट को लेके आगे हमारा साइंटिस्ट आगे कौन, न्यूटन, जो कि हम अभी डिस्कशन करेंगे। गैलीलियो ने जो स्टेटमेंट दिए थे उनके स्टेटमेंट को मॉडिफाई किए। कौन उसको मॉडिफाई किए, द मॉडर्न साइंटिस्ट जो थे आइजैक न्यूटन, वो उसको मॉडिफाई किए। मॉडिफाई करने के बाद इनका स्टेटमेंट क्या हो गया, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा अगर एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, स्टेटमेंट उसका क्या है, ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until an external unbalanced force is acts upon it. Unbalanced force acts upon it. इसका मतलब ये है कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा, until an external force is applied on it. समझ में आया? जब तक बाहर से एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा एक बॉडी के ऊपर, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो कंटिन्यूअसली मूव करेगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल लेने से समझ में आ जाए। सपोज एक फुटबॉल ग्राउंड में है, ठीक है। फुटबॉल अगर ग्राउंड में है, जब तक हम उसको किक नहीं लगाएंगे उसके ऊपर, हम उसको किक नहीं करेंगे, देन इट विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। यस और नो? मैं उसको किक किया, किक करने के बाद इट कंटिन्यूज टू मूव करेगा। कब तक मूव करेगा, जब तक उसके ऊपर बाहर से फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन आप ये सोचोगे सर हम तो किक करने के बाद भी क्या हो रहा है, वो स्टॉप हो जाता है कुछ देर मूव करने के बाद। स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, जब वो फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर रोल करता है, एट दैट टाइम ग्राउंड का सरफेस और ये जो फुटबॉल है उनके कांटेक्ट सरफेस में क्या है, तो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, ठीक है। दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट इट इज आल्सो एन अनबैलेंस्ड फोर्स। वो भी क्या है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स ही है। ड्यू टू दैट अनबैलेंस्ड फ्रिक्शनल फोर्स द फुटबॉल केम टू रेस्ट। समझ में आया क्या? ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली वो रेस्ट में आ गया, डेफिनेटली वो रुका है, मतलब डेफिनेटली देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स एंड दैट एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट दैट इज द फ्रिक्शन, ओके। एंड द फंक्शन ऑफ द फ्रिक्शन इज, द रोल ऑफ द फंक्शन फ्रिक्शन इज टू oppose the motion, है कि नहीं। मोशन जिस डायरेक्शन में होता है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, so direction of the friction will be towards this. So if the motion is in this direction, I can say if this is the direction of motion, then the direction of the friction will be towards this, है कि नहीं। So friction is the external force which opposes. यहाँ पे एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, तो मेन रोल यहाँ पे, मेजर रोल यहाँ पे किसका रहता है, द मेजर रोल टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी, ठीक है। एक बॉडी का स्टेट चेंज करने में, जैसे कि अगर एक बॉडी स्टेशनरी है, रेस्ट में है या फिर मोशन में है, रेस्ट को मोशन में कन्वर्ट करना और मोशन को रेस्ट में बदलना, ये जो चीजें हैं इसको करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट है,
देयर इज एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। किसका जरूरत है? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ अनबैलेंस्ड फोर्स क्यों लिखे हैं? इसीलिए लिखा हूं बच्चों, बिकॉज इफ आई विल अप्लाई एन एक्सटर्नल बैलेंस्ड फोर्स देन व्हाट विल हैपन, द नेट रिजल्टेंट ऑफ द बैलेंस्ड फोर्स इज 0, सो इट विल बी इनइफेक्टिव, है कि नहीं? वो इफेक्टिव नहीं होगा, है कि नहीं? वो बॉडी का स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगा। अगर एक बॉडी रेस्ट में है, मैं आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर एक बॉडी रेस्ट में है, उसके ऊपर में कुछ फोर्स लगा रहा हूं, बैलेंस्ड फोर्स, देन वो रेस्ट में ही रहेगा। कितने भी मैं बैलेंस्ड फोर्स लगाऊं उसके ऊपर, उसका पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या है? सो जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। सो देखिए, तो मतलब हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसका ये कहना है कि जब तक बाहर से एक बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, तब तक अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही मूव करेगा इन स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं? क्लियर? इस बात को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये जो आपका मार्कर पेन दिख रहा है, दिस मार्कर पेन इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ये सुन लो, मैं अभी इसको उठाऊंगा नहीं, मैं उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा, देन इट्स पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है? इन ऑर्डर टू मेक सम चेंज इन द स्टेट ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी का स्टेट में चेंज लाने के लिए, स्टेट मतलब क्या है? दैट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन, है कि नहीं? अगर ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, उसको मोशन में लेने के लिए, अगर ये मोशन में है तो उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, है कि नहीं? कुछ फोर्स नेचुरल फोर्स भी हो सकता है और कुछ फोर्स हम लोगों को अप्लाई भी करना पड़ता है कि नहीं? किसी भी तरीके से कुछ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर लगेगा, देन ओनली देयर विल बी ए चेंज इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है, उस ऑब्जेक्ट का स्टेट में कुछ चेंज होगा। बट जब तक फोर्स नहीं लगेगा, there will be no change in the state of rest, state of the object, है कि नहीं? Whether it may be in the state of rest or in the state of motion, वो मोशन में हो या फिर रेस्ट में हो, अगर फोर्स नहीं लगेगा तो उसका स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक फोर्स नहीं लगा है। फोर्स लगने के बाद स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है कि नहीं? अगर मोशन में है तो रेस्ट में भी आ सकता है, ठीक है? तो स्टेट चेंज करने के लिए हमको एक एक्सटर्नल बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स का रिक्वायरमेंट है। तो मैं जो भी आप लोगों को बोल रहा था कि स्टेट चेंज नहीं होगा बाहर से फोर्स जब तक नहीं लगेगा, तो ये जो टेंडेंसी रहता है बॉडी का कि उसका स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, दैट टेंडेंसी इज नोन एज सिंपली इनर्शिया। उस टेंडेंसी को क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। कौन सी टेंडेंसी है वो? लिख लेता हूं उसको। इनर्शिया क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया? द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू बी in the state of rest or motion is called inertia, ठीक है? is called inertia. The tendency of a body to be in the state of rest or motion, एक बॉडी है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, सेम वेलोसिटी के साथ और सेम डायरेक्शन में, है कि नहीं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस बॉडी का इनर्शिया कहते हैं। इस प्रकार का जो टेंडेंसी रहता है बॉडी का, उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं, ठीक है? एंड ड्यू टू दैट इनर्शिया व्हाट हैपेंस, द बॉडी डज नॉट वांट टू चेंज इट्स स्टेट, उसका स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया डज नॉट वांट दैट देयर शुड बी एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी। इनर्शिया ये कहता है कि if a body is in the state of rest, it should be in the state of rest, and if a body is moving with a uniform motion, if a body is moving with a uniform motion, it should be move with that uniform motion, है कि नहीं? ये था आप लोगों का इनर्शिया के बारे में, ठीक है? समझ में आया होगा। सो आज हम लोग जो पढ़े हैं उसका समरी लिख लेते हैं, ठीक है?
So here you can see the summary what we have read today. The state of a body will remain unchanged unless some external unbalanced force acts upon it. जब तक एक बॉडी के ऊपर बाहर से अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा, है कि नहीं, उसका स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा. अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन में. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, when there is no unbalanced force then the body will keep on moving forever. अगर एक बॉडी मूव कर रहा है, मोशन में है, उसके ऊपर अगर एक बाहर से अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं करेगा, देन क्या होगा कि वो हमेशा के लिए forever मतलब कि हमेशा के लिए वो मूव करता रहेगा. ठीक है. वो रुकेगा ही नहीं, कभी नहीं रुकने वाला है. अगर रुकेगा तब रुकेगा जब उसके ऊपर बाहर से एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा. ठीक है. The third one is the inability of a body to change its state is called inertia. Inability मतलब क्या होता है कि the ability का ऑपोजिट होता है inability. ठीक है ना. मतलब कि एक बॉडी अपना स्टेट में अगर कुछ बदलाव करना नहीं चाहता है तो उसका जो टेंडेंसी होता है, वो जो inability है चेंज करने का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, inertia. इनर्शिया का डेफिनेशन अगर आप सिंपली याद रखना चाहोगे, ये है आपका इनर्शिया का डेफिनेशन जो ऑलरेडी मैं लिखा हूं. द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन The tendency of a body not to change its state of rest or motion is called inertia. है कि नहीं. इनर्शिया वही होता है, एक उसका टेंडेंसी है जिसके चलते बॉडी का स्टेट में कोई चेंज नहीं होता है. ठीक है. इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू व्हिच देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ ए बॉडी. एक बॉडी में कोई चेंज नहीं होता है उसका स्टेट में. ठीक है. So this is for today. In the next lecture we will detail go through the inertia and types of inertia. ठीक है. So till then take care. Bye bye.